नर्मदे हर, जय माता जी। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, नर्मदा परिक्रमा शुरू हो चुकी है और अभी भी परिक्रमा के अंदर आज सप्तमी है आज। और यूपी से पधारे, आप कहाँ से पधारे भगवान? यूपी से। यूपी राठ से। राठ है, जिला मीरपुर। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी कितनी परिक्रमा है? ये तीसरी परिक्रमा है। ठीक है। आपने पहले विगत दो परिक्रमा की हाँ। है। ठीक है। और दो परिक्रमा के अंदर का आपका क्या अनुभव रहा? और नर्मदा परिक्रमा का, ये दो जो परिक्रमा आपने की है, तो दो परिक्रमा का आपके जीवन में क्या सार रहा? मतलब जिसको बोलते हैं ना सार, या मतलब वो, तो क्या रहा? नर्मदा परिक्रमा का सार क्या है? नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, क्या सार है इसका? नर्मदा परिक्रमा का जो पूर्णतः सार है, हाँ, वो आश्रम में संतों के सानिध्य में रह करके संतों के मुखारबिंद से भगवान की कथा को रसास्वादन करना, श्रवण पान करना और संतों के मार्गदर्शन पे चलना। और जब संतों के मार्गदर्शन पे चलेंगे, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता है। जब संत का दर्शन होता है तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर तो संत का दर्शन हुआ। जब संत का दर्शन हुआ तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब संसार की कृपा ऑटोमेटिक होने लगती है, तो इसीलिए जो सार है, तो संतों के सानिध्य में रह करके आश्रम की सेवा करना और संतों को प्रसन्न रखना और संतों के मार्गदर्शन पे चलना। और जब संत की कृपा आपके ऊपर होती है और संत की आशीर्वाद होता है, तो संत जब आशीर्वाद देते हैं, और परिक्रमा का जो पूर्णतः सार है संत सेवा, संत की आश्रम में व्यवस्थाएं देखना और संत के मार्गदर्शन पे चलना। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आपका आगे जो जीवन, अभी आपकी ये तीसरी परिक्रमा है। हाँ। तो अभी ये परिक्रमा, फिर आप अभी मेरे को बता रहे थे कि नर्मदा परिक्रमा करने के बाद आप नर्मदा खंड में ही कहीं वास करना चाहेंगे। नर्मदा खंड में ही मैं, संत की कृपा हुई तो नर्मदा खंड में आप क्यों वास करना चाहेंगे? वास इसलिए करना चाहते हैं कि अगर देवर्षि नारद की तरह अकेला बेटा होता तो सर्वोपरि है कि परमात्मा की सेवा करना, संतों का सानिध्य प्राप्त करना। अगर आप कहेंगे कि महाराज जी आपके 4 भाई हैं, तो फिर आपको माता पिता की सेवा करना। तो अगर 4 भाई होने पर भी 2 भाई एक्सपायर हो गए हैं, 1 भाई बचे हैं, तो जब भाई होने पर वो माता पिता की सेवा कर सकते हैं। और एक व्यक्ति, एक बेटा अगर संतों की सानिध्य में माध्यम से परमात्मा की समर्पण भाव से पूर्णतः होता है, तो उसके 21 पूर्वज के जो पूर्वज होते, 21 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, उनको पानी देने का फल प्राप्त हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तो यही मार्गदर्शन है संतों का कि आप गुरुओं के सानिध्य में रह के और समर्पण भाव से, अगर देवर्षि नारद की तरह अकेला बेटा है तो सर्वोपरि है माता पिता की सेवा करना। और एक तो आपको 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का देह प्राप्त हुआ, और उसके बाद आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और ब्राह्मण कुल के जन्म के बाद आपको भाई और बहनों में सबसे छोटा पुत्र की प्राप्ति हुई। यानी छोटा बालक हुआ कि सबसे ऊपर भाई भी हैं, बहन भी हैं, उनके लड़के बच्चे हैं, तो वो माता पिता की सेवा करेंगे। और मैं परमात्मा की कृपा से ये अवसर गंवाना नहीं चाहता। क्या बात। नर्मदा खंड में नर्मदा जी की सेवा। ऐसा इस नर्मदा खंड की क्या विशेषता है कि हर कोई यहाँ खींचा चलाता है? नर्मदा जी, मेरे बड़े भैया थे, वो जो एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने 3 परिक्रमा उनकी हुई है। अरे वाह। जब भैया ने नर्मदा परिक्रमा किया तो भैया का मार्गदर्शन मैंने पाया और YouTube में भी देखा, और उसी के मार्गदर्शन में भैया का यही था कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं आपको आश्रम छोड़ के आऊंगा। अरे राम राम, क्या बात है, वाह। लेकिन वो उस समय नहीं है, उन्हीं की कृपा से, चरण रज की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज भैया नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही नर्मदा मैया मुझे ऑटोमेटिक अपने खंड में बुलाना चाहती। क्या बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपकी मंगलमय यात्रा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपके संत महापुरुषों की चरण रज अगर मेरे सर पे रहेगी तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरी कृपा मेरे ऊपर होगी। संत की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को भी एक बार किसी ने एक प्रश्न किया था, बहुत दिव्य संत थे वो, अभी उनका शरीर नहीं है, और उन्होंने मेरे से कहा महाराज जी आपके ऊपर माता जी की कृपा है। वो दिव्य संत थे जो उन्होंने, अभी उनका शरीर अभी वर्तमान में नहीं है,
और हमने उनको एक उत्तर दिया था और आपका उत्तर सुन के मेरे को विस्मरण आ गया। मैंने कहा महाराज जी, नर्मदा जी या भगवती कृपा करे नहीं कृपा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ संतों की कृपा चाहिए, क्योंकि संतों की कृपा होगी तो भगवान कृपा करने पर विवश हो जाएंगे। इस संसार में परमात्मा की कृपा बाद में है। हाँ। परमात्मा की बात फेल हो सकती है। हाँ। लेकिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भास्तम, कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एक ऐसा है जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण को 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी। बिल्कुल। जो वेद शास्त्रों में लिखित है, लेकिन जब सन्यासी की कृपा हुई तो भले ही उसने गोकर्ण, जो उनके पिता आत्मदेव ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को ये फल दिया, भले ही उसने अपनी बहन के कहने पर गाय को खिलाया, तो उससे गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाखला, उससे भी संत पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके कान गाय की तरह थे और जो देह वो मनुष्य की तरह था। तो जब वेद शास्त्रों में लिखित संत कृपा परमात्मा की कृपा से बड़ी है, बड़ी, और साक्षात परमात्मा आप मनुष्य के समक्ष नहीं आता, वो संत की कृपा के माध्यम से ही, जिसके जीवन में, क्योंकि जीवन में एक बार संत कृपा होती है। जिस तरह आपके जीवन से चोरी हो जाए तो चोर भी एक बार मिलता है, वो दोबारा आपके जीवन में नहीं आ पाता, और संत भी आपके जीवन में एक बार प्राप्त होता है, जो दोबारा संत नहीं आता। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण देवता जय जयकार हो। आपने अपना नाम नहीं बताया मेरे को। मेरा नाम मेरे गुरुदेव ने बाल व्यास संदीप आनंद जी द्विवेदी दिया था। वैसे मेरी जन्मभूमि जो मार्कशीट में नाम है वो मेरा संदीप द्विवेदी है। संदीप जी महाराज, बहुत बहुत अच्छा लगा। मंगलमय आपकी यात्रा हो, भगवती की खूब कृपा पर बनी रहे। नर्मदे हर, नर्मदे, जय माता दी, नर्मदे। जय माता दी।